नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका मित्र कृष्ण प्रजापति। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीर्य बनाने में शरीर को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। मनुष्य जो भी खाता है उनका पाचन होता है। पाचन से सबसे पहले रस बनता है, रस का भी पाचन होता है। रस के पाचन से खून, खून से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जे से वीर्य बनता है। तो मित्रों, पहले 6 धातु जो है रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, इन सब का पाचन के पश्चात वीर्य तैयार होता है। वीर्य के अंदर जीवनी शक्ति होती है जो मानव देह के लिए दीपक में जल रहे घी की तरह काम करती है। तो मित्रों, ये सब जानने के पश्चात भी जो प्राणी वासना की तृप्ति के लिए वीर्य रूपी जीवन दैनिक शक्ति को सिर्फ क्षणिक आनंद के लिए शरीर से स्खलित करते हैं, तो इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। क्योंकि वीर्य की एक बूंद को अस्खलित करने से लाखों प्राणियों की हत्या हो जाती है। इस संदर्भ में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, वीर्य की एक बूंद में जीव बसे 9 लाख, मन मरोड़ नारी तजी या गोरख की साख। अर्थात वीर्य की एक बूंद में इतनी शक्ति विद्यमान है कि इससे 9 लाख प्राणी को जीवन दी जा सकती है। और जब कोई वीर्य नाश करता है तो इससे इन जीवों की हत्या हो जाती है। दूसरी तरफ वेद व्यास जी भी कहते हैं कि बगैर हिंसा के भोग नहीं होता, इसलिए वीर्य नाश करने वाला व्यक्ति हिंसक होता है। ऐसे व्यक्ति को इस लोक या परलोक में अवश्य ही दंडित किया जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति संतान उत्पन्न करने की इच्छा से भोग करता है तो इसका उसे पाप नहीं लगता है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति वासनाओं से प्रेरित होकर वीर्य का नाश ना सिर्फ मजे के लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पतन की ओर ही निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उस व्यक्ति को ना इस लोक में ना परलोक में कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती। संतान प्राप्ति की इच्छा से किया गया संभोग ही हमें ब्रह्म हत्या के पाप से बचा सकता है। परंतु आज के युवा मनोरंजन और अश्लील दृश्य देखकर अपने मन में क्षणिक सुख को वासना बनाकर अपना वीर्यपात करते हैं। इसके बाद वह काफ़ी पश्चाताप करने लगते हैं और आगे से वीर्य नाश नहीं करने की प्रतिज्ञा और कस्में खाते हैं। परंतु इनकी कस्में कई बार टूट जाते हैं, परंतु वीर्य नाश की इस आदत को त्याग नहीं पाते। कुछ युवा कसम खाने के बाद लंबे समय तक हस्तमैथुन नहीं करते हैं, परंतु मन उनको वासनाओं की जंजीरों में बांधकर वीर्य नाश करवा ही देता है। तो मित्रों, यह सब होने के बाद भी अपनी हिम्मत को ना हारें और अपनी पूरी शक्ति लगाकर इन्हें छोड़ने की जी तोड़ प्रयास करते ही रहना चाहिए। क्योंकि वीर्य नाश की क्रियाएं आपको नरक की ओर ले जाएगी और अगला जन्म आपका मनुष्य का नहीं होने देगा। अब भी समय है। यदि आप पाप से बचना चाहते हो तो वीर्य नाश करना आज ही छोड़ दो। चाहे ग्रस्त हो चाहे सन्यासी। यदि ग्रस्त में है तो ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हुए अपने वंश के उत्तरदायित्व का पालन कीजिए, परंतु ग्रस्त जीवन में भी संयम का साथ कभी ना छोड़ें और ब्रह्मचर्य के सभी नियमों को फॉलो करें। तो मित्रों, ये थी आज की इस रिपोर्ट। तो मित्रों, इस रिपोर्ट में आपने जाना कि यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक वीर्यनाश करता है तो इससे उन्हें कौन सा पाप लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इस रिपोर्ट को लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल की सदस्यता अवश्य ले लें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।